अगर कुछ बोलोगे तो गला काट दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, इस समय यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं और इसको लेकर आज AIIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसने पोस्टर लगा दिया है नरसिंहानंद सरस्वती का गला काटने का। इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बवाल हो गया है और आज हम वीडियो शुरू करने से पहले कुछ उन सेकुलरवादियों से कहना चाहते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलर समझते हैं, वो ये वीडियो छोड़कर चले जाए, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे उनको रास नहीं आने वाली। तो दोस्तों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत दिनों से यति नरसिंहानंद महाराज की बातें चल रही हैं। यति नरसिंहानंद महाराज ने मोहम्मद को लेकर एक विवादित बयान दिया था। हम उस बयान का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि इसका गला काट दिया जाए, इसको मार दिया जाए, इसका जो हमारी आयतें हैं उनके हिसाब से सजा दिया जाए, यानी शरिया के हिसाब से सजा दिया जाए। इसी मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM भी कूद पड़ी है। तो आज इस मुद्दे को लेकर हम पूरी चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो मुद्दा है कहां तक पहुंचा और किन किन लोगों ने गलत तरीके से नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ बयानबाजी की है और क्या क्या हो रहा है देश के अंदर नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ। तो आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो इस समय आप देख सकते हैं, मैं आपको अगर दिखाऊं, ये जो सबसे पहला ट्वीट आया था, आपको याद होगा जिस तरह से नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बयान दिया था मोहम्मद पैगंबर को लेकर। इसके पहले सबसे पहले जो ट्वीट आया वो आया आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का। इस ट्वीट के बाद पूरा का पूरा विवाद बढ़ता गया। मैं ओवैसी का भी जो पोस्टर है वो आपको दिखाऊंगा, जो AIM ने जो पोस्टर निकाला वो भी आपको दिखाऊंगा। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, आप समझ जाएंगे और आज उन लोग को जरूर जवाब देंगे जो कहते हैं कि अगर किसी के खिलाफ गलत बोला है तो उसका गला काट दो। जो हिंदू देवी देवताओं के साथ हुआ वो भी आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इस नफरती कीड़े की जुबान और गर्दन दोनों काटकर इसे सख्त से सजा देनी चाहिए। ये है आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खान। ये बयान के बाद इस बयान के बाद पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश हिंदुओं ने प्रकट किया। अब मैं एक फोटो आपको दिखा रहा हूं इस समय जो मेरी स्क्रीन पर है। ये फोटो बरेली की है, उत्तर प्रदेश के बरेली की ये फोटो है। और इधर आप जो देख रहे हैं ये डासना की फोटो है। डासना आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। यति नरसिंहानंद सरस्वती, ये डासना है, गाजियाबाद के पास पड़ता है। वहां पर ये हिंदू मंदिर है, आसपास माइनॉरिटी आबादी है, अकेला हिंदू मंदिर है जो इस तरह के पोस्टर लगाकर बैठा हुआ है। ठीक है, तो बरेली में शुक्रवार के दिन इतनी तादाद में आबादी आती है माइनॉरिटी और नरसिंहानंद सरस्वती के गला काटने की बात करती है और नरसिंहानंद को सख्त से सख्त रसूल के हिसाब से सजा देने की बात करती है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM का बैनर। आप साफ देख सकते हैं AIM कानपुर उत्तर प्रदेश में ये पोस्टर लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब देखिए नरसिंहानंद महाराज का पोस्टर बना के गला काट दिया गया है। इधर वसीम रिजवी जो सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनका भी गला काट दिया गया है। ये क्यों किया गया है ये भी आपको बता दूं। कुरान में 26 आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी वसीम रिजवी ने कि ये आयतें लोगों को गलत दिशा दिखाती है। इसको लेकर वसीम रिजवी का भी गला काट दिया गया है। अब आप साफ देख सकते हैं ये AIM का पोस्टर है, ओवैसी की पार्टी है, कानपुर का ये पोस्टर है। अब समझिए, हमारे देश में अब डेमोक्रेसी नहीं है। अब हमारे देश में डेमोक्रेसी से बात नहीं होगी। अब हमारे देश में रसूल के हिसाब से सजा दी जाएगी। रसूल जो कहेगा उसके हिसाब से सजा हमारे देश में अब दी जाएगी। अब मैं उन लोगों को एक चीज और दिखाना चाहूंगा, शायद ये चीज देखने के बाद वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और शायद ये चीज देखने के बाद वो समझ जाए कि देश के अंदर बोलने की आजादी भी है। अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी
होनी चाहिए, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन सीधा गला काट दो, सीधा उसकी जुबान काट दो, ये तो देश का संविधान हमें इजाजत नहीं देता। हम किसी के खिलाफ ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर हो रहा है। अब देखिए, अब इस समय जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये हिंदू देवी देवताओं के साथ अपमान किए गए। तो क्या अब हिंदू देवी देवताओं के साथ अपमान करने वाले का गला काट दिया जाए? देखिए, सबसे पहले ये कोट पैंट पहनकर गाली देते भगवान शिव के गेटअप में आपको याद होगा कि जब तांडव वेब सीरीज आई थी, इसको लेकर पूरे देश में बवाल हुआ था। आपको याद है? ये याद है मोहम्मद फारूकी जो इंदौर के अंदर माता सीता को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा था और माता सीता के लिए कैसे अपशब्द यूज कर रहा था। तो क्या मोहम्मद फारूकी का गला काट दिया जाए? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अपने आप को बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार समझते हैं, तो क्या मोहम्मद ये जो फारूकी है इसका गला काट दिया जाए? बताए, जरूर बताएं। ये देखिए, लैट्रिन घर के अंदर भगवान गणेश का फोटो, शिव का फोटो, तो क्या गला काट दिया जाए? बताएं हमको। जिस तरह से अपमान किया गया, तो क्या गला काट दिया जाए? अब इधर देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा हिंदी देवी देवताओं का अपमान। आम आदमी पार्टी का ही अमानतुल्लाह खान है जिसने कहा है कि गला और जीभ काट देनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी के विधायक जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी के विधायकों का गला काट दिया जाए? हमारे देश में संविधान नहीं है, हमारे देश संविधान से नहीं चलेगा, अब हमारा देश अपने धर्म ग्रंथों से चलेगा। दोस्तों, इस तरह की बातें इस समय पूरे देश में हो रही हैं। तरह तरह से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, तरह तरह से लोगों को एकजुट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे नबी के खिलाफ गलत बोला है, इसलिए गला काट दिया जाए। इस समय आपने देखा होगा सोशल मीडिया में एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बैनर देकर, गलत तरीके से उसमें लिखकर नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ उसमें इसका गला काट दिया जाए, नरसिंहानंद सरस्वती का। ऐसी बातें लिखे। वो जो 10-10, 11-11 साल के बच्चे हैं, उनको क्या पता कि क्या कौन बोला है, कौन सिखा रहा है। जब 26 आयतों के खिलाफ वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो उसका भी गला काट दो। यही है हमारे देश का संविधान। देखिए, हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन ये जो देश है ये संविधान से चलेगा, ये धार्मिक ग्रंथों से चलेगा। इस तरह होगा तो गीता से चलेगा, कुरान से चलेगा, बाइबल से चलेगा। किन किन चीजों से हमारा देश चलेगा? तो संविधान को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए हमें। अपने धर्म के हिसाब से हमें देश चलाना चाहिए। जो भी आता है तरह तरह से अपनी बातें करने लगता है। कोई आता है गला काट दो, कोई आता है जीभ काट दो। आपको याद होगा जिस तरह से लखनऊ के अंदर कमलेश तिवारी की गला काट दिया गया था। उसने गलत बोला, उसके ऊपर रासुका लगी, वो जेल के अंदर कमलेश तिवारी रहे और फिर उनका गला काट दिया गया। आज नरसिंहानंद सरस्वती ने बोला, इसका भी गला काट दिया जाए। ये तो चार्ली हेब्दो की तरह काम हमारे देश में होने लगा। अब हमारा देश संविधान से नहीं चलेगा, अब हमारा देश रसूल से चलेगा, नबी से चलेगा। इस तरह की बातें हो रही हैं हमारे देश में। दोस्तों, इस तरह की बातें देश के संविधान को खोखला करती हैं। हम मानते हैं कि अगर नरसिंहानंद सरस्वती ने गलत किया है तो इसके लिए कानून है। जिस तरह से मुनव्वर फारूकी को सजा दी गई, उसकी बेल हुई, वो बाहर आया, जिस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, वैसे ही यदि नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में इस समय बवाल मचाकर रखा हुआ है, यह बहुत ही गंभीर है और ये देश के सामने एक ऐसा मसला है जिससे हमें निपटना ही होगा। क्योंकि जिस तरह से बरेली की भीड़ अगर हम देखें तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या मन में भरा जा रहा लोगों के। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले किसी और इसी तरह के एक टॉपिक पर। मैं हूं राजवीर शाह। जय हिंद।